न्यू पार्ट प्रोग्रामिंग सीएम ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कैसेट चेक करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक कैसेट है, इसका ही मैं प्रोग्राम बनाया है, आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस तरीके से जो कोना है इसको मैंने तीनों प्लेनों से अलाइनमेंट किया। ऊपर का प्लेन डाला, साइड वाले दोनों प्लेन है उससे अलाइनमेंट कर दिया है। ठीक है, अब ये चेक हो रहा है। अभी मैं पॉइंट ले रहा हूँ मैनुअल, फिर CNC मोड रन कर दूँगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के पार्ट चेक करते हैं। इसमें हाफ प्रोफाइल मांगा और बेरिंग है, बेरिंग के कटा हुआ बेरिंग है। इस तरीके के जब ये पार्ट आपके पास चेक होने के लिए आए ना, जैसे कट सेक्शन में बेरिंग है, तो इसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। तो पहले इसको मैचिंग कर लेंगे, फिंगर से मैच कर लेंगे, फिर उसको टाइट कर देंगे बोल्टिंग से। बोल्टिंग से टाइट करके और डाया में हाथ लगा के देख लेंगे कि ये स्टेप तो नहीं बना रहा है, क्योंकि टेपिंग पर क्या होता है कि वहीं टाइट हो जाएगा तो आपको वो बनाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो आप वो चेक कर लें, फिर चेक करना स्टार्ट करें। मैनुअल अलाइनमेंट में ऊपर पॉइंट ले लें। इस तरीके के पार्ट आते हैं, जैसे अंदर दो प्रोफाइल, इसमें दो सिलेंडर चलते हैं अंदर, एक लेफ्ट का एक राइट का। ठीक है, तो आप इनकी अगर सही कंसिस्टेंसी नहीं होगी, अगर इनके होलों का पैरेललिज्म सही नहीं होगा दोनों सिलेंडरों का, तो ये क्रॉस बनेगा रोलर में और फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इस तरीके के पार्ट के लिए अलाइनमेंट क्लियरली एज से किया है मैंने। करने को सर्कल से कर देता, वो है सिलेंडर है बीच में, जो उसको सिलेंडर बना के कर देता, पर ये एज से किया है क्योंकि दोनों दो पैर पैर में बनती है ना, तो दोनों का रेफरेंस सेम रहे, सेम जैसी वो आए। और ये जो बाहर वाली बॉडी है, ये इसके उस पर वट होती है, नीचे वाला फेस वट होता है, इसीलिए इसी को ये स्ट्रेट होना भी ज़रूरी है, इसीलिए इसको वो किया है। ठीक है, और बताना चाहूँगा, जो प्लेन ले रही है अभी मशीन, ये साइड वाला प्लेन, ये यहाँ से प्रोफाइल मांगी है, साइड में पूरी प्रोफाइल मांगी है, कटी हुई प्रोफाइल है। इसका मैंने केवल पॉइंट लेके ही किया है, क्योंकि प्रोफाइल की कोई ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं है वो, इसलिए मैंने उस पर पॉइंट दिए। नहीं तो मैं पूरा प्रोफाइल स्कैन कर लेता, एक्यूरेसी में होता। तो ये .1 .2 चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से ये चेक किया है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया है, ये टेपर में है, ये देखो प्लेन ले रही है मशीन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बना के वो कोने से वो डिस्टेंस दे दी है। तो इस तरीके से इसमें करते हैं। अब और कुछ जानकारी देते हैं आपको। जैसे इस तरीके की CM मशीन होती है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखें, जो आप क्लियरेंस ग्रुप लेते हैं उसमें इस डायरेक्शन में पीस रखा है, तो सारे CPZ+ होंगे। और जो भी होल है 5 mm से नीचे भी होल आ जाए 4.2 तक, तो उसमें आप क्लियरेंस वो रीट्रैक वैल्यू, अप्रोच वैल्यू और वो नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देना पड़ता। और मशीनों में देना पड़ेगा, इसमें नहीं देना पड़ेगा। जैस में ये अपने आप उठा लेगी और एडवांस वो है इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा, तो इसलिए इस मशीन में नहीं करना पड़ता, ना गो टू देने पड़ेंगे, ना वो क्लियरेंस, अप्रोच या रीट्रैक, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, अपने आप ले लेगी इस कंडीशन में, क्योंकि ये सीधा सीधा रखा CPZ+ में, मतलब टॉप व्यू में जो आप करोगे इंस्पेक्शन, तो आपको इसमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, केवल आप एक क्लियरेंस हमारे बताए हुए हिसाब से सबसे पहले वो खोलें, तो बोल्ड ज्योमेट्री पर क्लिक करें, ब्लॉकेज करें, ब्लॉकेज पे ऊपर के 4 छोड़ के टिक कर दें और तीनों फेसों को अलाइनमेंट में डाल दें। ऊपर वाला लें, ऊपर वाला प्राइमरी में होता है और नीचे वाला इसमें, इस साइड वाला, ये दोनों ओरिजिन में रहेंगे। ठीक है, ये अपने आप कोने पे आ जाएगा अलाइनमेंट। इस तरीके से इसका अलाइनमेंट करना है। ठीक है, वैसे भी मैं खोल के बता दूंगा आखिरी में। ठीक है, अब देखो ये पूरा चेक हो चुका पार्ट, अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये नीचे वाला प्लेन, अब नीचे वाला इसमें तो लूँगा नहीं, तो इसलिए B ब्लॉक पर पॉइंट ले लिया करें। इस तरीके के जब भी पार्ट आए तो नीचे वाला फेस मांगे तो B ब्लॉक पे लेना है। ठीक है, अब कंटिन्यू कर देंगे और फिर से रनिंग हो जाएगी मशीन। ये चैम्पर मांगा है साइड में, तो इसको भी मैंने ले लिया और चेक करने के लिए। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट निकल के आ गई है। अब इस तरीके से चेक किया है। अब मैं इसका आपको अलाइनमेंट भी दिखाना चाहूँगा। देखो हमारी रिपोर्ट एक जैसी निकलती है। अगर 2D के पार्ट हैं तो व्यू के साथ रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 3D में पार्ट है तो व्यू के साथ आप रिपोर्ट बना लिया करें, दे दिया करें व्यू के साथ। ठीक है, और देखो सेव कर लेते हैं रिपोर्ट को। सेव करने के बाद ये सही तरीके से फोल्डर बना लो, फोल्डर में रीनेम कर दो F51 1624। ओके, अब इसको सेव कर देते हैं। मैं शुरू से लेकर एंड तक दिखाता हूँ किस तरीके से बनाया, किस तरीके से करते हैं। अब देखो अलाइनमेंट खोल के दिखा दूँ। देखो ऊपर वाला प्लेन ऊपर वाले में ना प्राइमरी में, ठीक है,
ये देखो, ठीक है। और नीचे वाले प्लेन तीनों इसमें डले हैं, ठीक है, दिख रहा है, इस तरीके से किया है, ठीक। इस तरीके से अलाइनमेंट है। आया समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।